क्या है, इसका क्या इफेक्ट होता है, पोस्ट कोविड पे इसका क्या फ़र्क हुआ है, इस सारे प्रश्नों का जवाब जानिए डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर अमूल धांडे से। क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए हर तरह की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। जानिए ये किस प्रकार की सुविधा है। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर अमूल धांडे। सर, आप डायबिटोलॉजिस्ट हो। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लो इम्यूनिटी और अनकंट्रोल ब्लड शुगर के पेशेंट्स काफ़ी बढ़ गए हैं पोस्ट कोविड ईरा में। यस। तो इस संदर्भ में आपका क्या एनालिसिस है, किस तरह के पेशेंट्स आपके यहाँ आ रहे क्लिनिक में, उस बारे में आप बताइए। सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। इससे अब हमारे जनरल जो पब्लिक है उनको इसका इंफॉर्मेशन लेके काफ़ी मदद होगी। कोविड के समय, जब कोविड आया था उस समय हमने देखा कि पेशेंट्स में काफ़ी मात्रा में स्टीरॉयड का यूज़ हुआ है, काफ़ी मात्रा में हायर एंटीबायोटिक्स यूज़ की गई है, काफ़ी इंजेक्शंस यूज़ हुए हैं। तो ये स्टीरॉयड के जो भी पेशेंट को स्टीरॉयड यूज़ किया है उन पेशेंट में शुगर का मात्रा बढ़ा हुआ है। तो कोविड के जो समय था उस वक्त उस शुगर को कंट्रोल करने के लिए हम इंसुलिन यूज कर रहे थे जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज थे। बाद में जैसे जैसे पेशेंट घर पे छुट्टी होके डिस्चार्ज गए तो बाद में काफी पेशेंट में ये पाया गया है कि उनका शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है। तो स्टार्ट स्टेरॉइड लेने से हुआ और बाद में जो रीडिंग्स आई वो परसिस्टेंटली हायर साइड पे आई। तो ये एक साइड इफेक्ट हुआ कोविड के कारण, जो हमने एक्सेसिव स्टेरॉइड यूज किया है। इसके अलावा काफी जो कंप्लेंट्स पेशेंट कर रहे हैं कि उनको जल्दी थकावट होती है, एक 10-15 दिन कोविड का निकल जाता है, उसके बाद हाथ और पैरों में सीवियर दर्द होता है, बालों का गिरना हो रहा है, फ्रिक्वेंटली उनको वीकनेस लगता है। काफी पेशेंट हमारे कुछ साइकोलॉजिकल डिसीजेस का ये कर रहे हैं कि हमें नींद नहीं आ रही है या डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तो पोस्ट कोविड एरा में ये सब अभी हमारे लिए चैलेंजिंग है। पेशेंट का काउंसलिंग करना है, साथ में जो भी ट्रीटमेंट दी है और उसके अभी जो भी साइड इफेक्ट्स हुए हैं या उस समय पेशेंट के माइंड पे जो भी साइकोलॉजिकल बर्डन हुआ है, आइदर वो बोलो कि एक ही फैमिली में किसी का डेथ हुआ है या फैमिली में कोविड का जो खर्चा था वो भी काफी था, तो फाइनेंशियल जो बर्डन हुआ है, तो इन सब के कारण पेशेंट का जो स्ट्रेस फैक्टर, डिप्रेशन है, तो ये इसका ट्रीटमेंट करना अभी हम फिजिशियंस के लिए और एज ए डायबिटोलॉजिस्ट इट इज चैलेंजिंग फॉर अस। और इसका अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि इसको किस तरह से मैनेज किया जाए। सर, आपका क्या कहूंगी कि जैसे बैठी जीवन शैली हो गया, हाँ, उसके वजह से थ्रोम्बोसिस के प्रॉब्लम काफी बढ़ रहे हैं, हाँ, उसके वजह से पैरों में गैंग्रीन की भी समस्या काफी आ रही है, हाँ, नेफ्रोसिस के प्रॉब्लम आ रहे हैं, बोन डेथ की भी प्रॉब्लम काफी बढ़ रहा है। तो इस बारे में आपका क्या मार्गदर्शन है? ये आप जो गैंग्रीन का बोल रहे हैं सर, गैंग्रीन अक्सर मतलब लिटरली उन लोगों में पाया जाता है मैक्सिमम कि जिनमें शुगर की मात्रा ज्यादा हो। क्या हो रहा है कि काफी लोगों को शुगर था, कोविड के पहले भी शुगर था और वो कंट्रोल था, पर जैसे उनको कोविड हुआ उसके बाद में उनको स्टेरॉइड दिया गया तो उनका जो शुगर हुआ एकदम से अनकंट्रोल हो गया। उसके बाद उनको इम्यूनिटी लो था, कोई सेकेंडरी इंफेक्शन हुआ, फॉर एग्जांपल उंगली को कोई चोट लग गई या किसी जगह कोई चोट लग गई, तो उसके तरफ पेशेंट का ध्यान कम गया और शुगर हायर साइड पे थी। काफी पेशेंट लॉकडाउन होने के कारण घर से बाहर निकलने के लिए डर रहे थे, तो वो हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पा रहे थे, तो उस कारण उनका शुगर लेवल बहुत हाई रहा और ये बढ़ा हुआ शुगर और वो जो उसके वजह से वो जो अनकंट्रोल इन्फेक्शन है, यही सबसे बड़ा कारण है जिससे गैंग्रीन होता है। दूसरा सर, आपने पूछा कि ये बैठी हुई जीवन शैली, तो ये मतलब हम मतलब काफी इसके चर्चा भी होती है और इसका हम ख्याल भी रखते हैं कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल जो है, मतलब बैठे हुए रहना, ज्यादा काम न, जिसको भी ज्यादा काम नहीं रहता है, जिनका जो कैलोरी का इंटेक है वो उनके कामों के इंटेक से ज्यादा होता है, ऐसे लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल होता है। ऐसे लोगों का उनको हमेशा ब्लड प्रेशर की समस्या ये होती है, उनको एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है, उनको हार्ट की काफी समस्याएं होती है।
तो इन लोगों में सर थ्रोम्बोसिस जो आप बोल रहे हैं, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस हो गया या लकवा हो गया, इन सब चीजों की रिस्क बढ़ती है। तो सीडेंटरी लाइफस्टाइल ये भी एक कॉज है। और अभी कोविड एरा में ये देखा गया होगा कि वर्क फ्रॉम होम का एक ट्रेडिशन चल रहा है। तो जो लोग पहले कम से कम ऑफिस निकल के वहां ऑफिस तक जाते थे, उतना ही उनका एक्सरसाइज हो जाता था, अभी वो भी काफी कम हो गया है। तो इसी कारण वर्क फ्रॉम होम इसके चक्कर में हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ा और ये जो बीमारियां है उसका प्रमाण बढ़ रहा है। सर ये भी देखा गया कि जो काफी प्रोफेशनल्स जो है हाँ। वो लाइट एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। सेकंड थिंग, प्रोटीन जो पाउडर है एक्सेस ले रहे हैं। हाँ। जिम भी बीच में बंद थे। हाँ। तो देखा गया कि उनकी लाइफस्टाइल पे भी काफी उसका इफेक्ट हुआ है और डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम काफी बढ़े है इन दिनों में। तो उस संदर्भ में आपकी क्या जानकारी? नहीं, काफी जो लोग हैं जो घर में ही रुके हुए हैं, उनका मतलब लिटरली प्रॉब्लम है कि मैं तो चाह रहा था कि अगर आप घर में हो तो एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि आपके पास जो टाइम, आप हमेशा एक्सरसाइज के लिए, जब भी मैं पेशेंट से बात करता हूं तो उनका हर बार एक ही बहाना या कंप्लेंट्स होती है कि सर हमें टाइम नहीं मिल पाता। मैं तो चाह रहा था कि अगर लॉकडाउन से आपको वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है तो एक्सरसाइज, आप तो अभी बहाना भी नहीं बना सकते, आपका ट्रैवलिंग आवर्स बढ़ गया है, आपको एक्सरसाइज के लिए टाइम, अगर आप उसमें भी कम एक्सरसाइज करोगे तो फिर आप अनेक प्रकार की बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हो। दूसरा, आप जो बोल रहे थे कि प्रोटीन पाउडर्स लोग ले रहे हैं, तो क्या हो गया सर कि कोरोना के काल में काफी मिथ्स फैले हुए लोगों में कि ये लो जिंक की गोलियां खानी चाहिए, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, कोई आके ये बोलेगा कि ये पाउडर लेना चाहिए, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। इस चक्कर में लोगों ने अलग अलग दवाओं का सेवन चालू किया है। पर मैं बस ये लोगों से एक ही विनंती करता हूं कि डॉक्टर के सलाह के बिना आप प्लीज कुछ भी मत लीजिए। एक बार डॉक्टर का सलाह लीजिए, फिर आपके बॉडी के हिसाब से आपको जो जो चीज लगती है वो डॉक्टर बराबर आपको दे देंगे। ये भी अक्सर करके देखा गया कि जरा भी पेन हुआ पेशेंट्स को तो डॉक्टर को निग्लेक्ट करके वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन टैबलेट्स लेते हैं, उनका भी इफेक्ट उनके बॉडी पे गिरता है। हाँ जी सर। हाँ। मतलब काफी बार क्या होता है कि कोविड इरा में ये हुआ सर कि लॉकडाउन था, लॉकडाउन के कारण लोगों को लगा कि मैं बाहर निकल नहीं पाऊंगा, इस कारण सेल्फ ट्रीटमेंट की केसेस काफी बढ़ गई है। हमने तो ये भी पाया गया कि एक आधे पेशेंट को हमने कोविड ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, वही प्रिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप पे घूम रहा है और लोग उसी को ले रहे हैं। पर मैं ये कहता हूं कि हर किसी का बॉडी अलग होता है, हर किसी के जो ओरिजिनल डिसीजेस है, किसी को डायबिटीज है पहले से, किसी को हार्ट का बीमारी है या किसी को गैस्ट्रिक अल्सर है, तो ऐसे में सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अपन पेन किलर ले रहे हैं और किसी को गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम पहले से ही है तो और खराब होगा। इसीलिए ये जो सेल्फ मेडिकेशंस है ये थोड़ा मतलब अवॉइड करना चाहिए। सर ऐसा अक्सर ये भी देखा गया कि जो छोटे बच्चे हैं पर्टिकुलरली अभी स्कूल को छुट्टी होने की वजह से घर में रहते हैं, तो इनमें डायबिटीज के टाइप 2 काफी बढ़ गया, ओबेसिटी है, जंक फूड का ज्यादा से ज्यादा इंटेक करना, तो ये सारी की सारी समस्या उनमें भी काफी बढ़ी है। सर अभी मतलब जो नया जो ये आ रहा है ट्रेंड, उसमें जैसे पहले जो हमारा था कि टाइप 2 डायबिटीज जो था वो 4th डिकेड में होता था, पर अभी जैसे जैसे हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ रहा है, लाइफ का में स्ट्रेस फैक्टर काफी बढ़ गया है, डिप्रेशन के ये हो रहे हैं, जो आउटडोर गेम्स है वो बच्चों ने खेलना बंद कर दिया है, तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि इंडिया 1 डिकेड अभी पहले से ही डायबिटीज डिटेक्ट होना स्टार्ट कर दिया है। और ये बहुत ही चिंताजनक विषय है, क्योंकि डायबिटीज ये मुझे लगता है कि चीन के बाद सबसे ज्यादा इंडिया में पाया जाता है, और इसका जो फाइनेंशियल बर्डन है इस बीमारी से लड़ने के लिए, जो गवर्नमेंट पे जो फाइनेंशियल बर्डन है वो काफी है, और हमारे जैसे विकसनशील देश में हमें इसको बढ़ने नहीं देना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट्स ने भी काफी प्रोग्राम चालू किए हैं, और मुझे लगता है कि लोगों ने भी इसका ख्याल रखना चाहिए, और हमें सब मिलके एक नए लाइफस्टाइल को आत्मसात करना चाहिए, ताकि ये प्रॉब्लम ये जो डायबिटीज 1 डिकेड्स पहले हो रहा है या यंगर लोगों में भी डायबिटीज पाया जा रहा है, उससे हमें छुटकारा मिले। सर आप एक रिनाउंड डायबिटोलॉजिस्ट हो, ऐसे में देखा गया है कि जो काफी जो पेशेंट्स है पर्टिकुलरली ऐसे भी पेशेंट्स आ रहे हैं जो काफी ओबेसिटी की भी शिकार है, और सेकंड थिंग आपके यहाँ पे किस तरह का नया एडवांसमेंट है, किस तरह की थेरेपी है डायबिटीज को दूर करने के लिए या उनको क्योरिटी के लिए, उस बारे में।
सर हम लोग तो मतलब मेरा प्रॉपर मतलब मेरा ट्रीटमेंट का जो ये है सर वे, तो मैं सबसे पहले डायबिटीज में मेरा सबसे ज्यादा जो ये रहेगा सर प्रेशर, वो रहेगा डाइट पे, है ना, क्योंकि डाइट ये डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए एक सबसे कारगर तरीका है। अगर हम अच्छा डाइट फॉलो करें तो इसीलिए हम हमारे क्लिनिक में जो भी पेशेंट आते हैं उनको डाइट के बारे में समझाते हैं। मैं बहुत बार क्या होता है कि एक डाइटिशियन के पास हम जाते हैं तो वो एक चिट्ठी बनाते अपने लिए कि सर आप सुबह ये खाइए, शाम को ये खाइए, पर मैं इसके अगेंस्ट हूं। मैं ये चाहता हूं कि आपको डाइट पेशेंट के फाइनेंशियल कंडीशन को लेके, उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, ये देख के बनाना चाहिए। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आप हमें ये बताइए कि जो निर्मल प्लस मल्टी स्पेशलिटी जो क्लिनिक है, अंडर वन रूफ आपके यहाँ क्या क्या सर्विसेज उपलब्ध है, उस बारे में बताइए। सर ये निर्मल प्लस मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक हमारा बनाने के पीछे का उद्देश्य ये था कि एक स्वस्थ दर में सभी के पास एक ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए। हमारे पास यहाँ पे एक ही रूप के अंदर हमने हर ट्रीटमेंट अवेलेबल कराने का लोगों को प्रयास किया है। काफी जो गरीब लोग हैं जो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते, और काफी जेरिएट्रिक पॉपुलेशन है कि पैसा नहीं है या बेटे ने पैसा नहीं दिया इसलिए ओपीडी में नहीं आ सकते, इसलिए डेली 3 से 4 के बीच में हमने उनके लिए ओपीडी फ्री की हुई है। इसके अलावा हमारे यहाँ वन रूप के अंदर गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्ट्रेशियन है, फिजियोथेरेपी यूनिट है, ऑर्थोपेडिशियंस है, डेंटल यूनिट्स है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स है, एक्सरे, ईसीजी, ये सारी सुविधाएं हैं। और भविष्य में बहुत ही जल्द हम यहाँ पे 2D इको और TMT की सुविधा चालू कर रहे हैं। थैंक यू।